हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग की अपडेट क्लास की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 7 पार्ट आ चुके हैं। उन 7 पार्ट के अंतर्गत हमने पुरापाषाण व मध्य पाषाण काल से संबंधित लगभग सभी साइट्स को कवर कर लिया है। ये हमारा पार्ट 8 है। इसमें हम नवपाषाण काल से संबंधित 5 साइट्स को लोकेट करेंगे। तो चलिए लोकेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 8 है, नवपाषाण काल से संबंधित। इसकी कौन सी 5 साइट्स हैं उनको देखते हैं। पहली साइट से गुमला, दूसरी रहमान ढेरी, तीसरी सरायखोला, चौथी गुफकराल, पांचवी बुर्ज होम। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर उसमें इन साइट्स को लोकेट करेंगे और इसके बाद अपनी सभी प्रीवियस साइट्स को पुनः रिवाइज करेंगे। क्लियर। आप लोगों में से कई सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर वास्तव में हमारी मध्य पाषाण और पुरापाषाण काल की केवल इतनी ही साइट्स थीं? तो नहीं, आप जब नवपाषाण काल साइट्स पढ़ते हो तो उसमें आपको कई सारी साइट्स ऐसी मिलती हैं जिनके फीचर पुरापाषाण व मध्य पाषाण काल से संबंधित होते हैं। क्लियर। तो जब आप पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और हड़प्पा, साथ ही महापाषाण और ताम्रपाषाण कवर कर लेंगे ना, तब आपकी ऑलरेडी सभी की सभी साइट्स कवर हो जाएंगी। क्लियर। तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो, आपकी एक भी साइट्स नहीं छूटेगी। ठीक। तो जैसा कि हम अपना ब्लैंक मैप ओपन करते हैं, आपको पता है आपके पास ऐसा ब्लैंक मैप होगा, और अगर ना हो तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक के माध्यम से हमारे चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है आप अपनी पेंसिल रबर स्केल के माध्यम से इसमें रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे। पहली रेफरेंस लाइन हमारी काराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक है। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी। तीसरी हमारी रेफरेंस लाइन सियाचिन से लेके कृष्णा नदी के मुहाने। चौथी हमारी नेपाल के ट्राई जंक्शन से गोदावरी रिवर। और पांचवी हमारी चिल्का लेक। छठी हमारी चिल्का लेक के पैरेलल। क्लियर। सातवीं हमारी है यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। आठवीं हमारी है यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। ठीक है। नौवीं हमारी है यहाँ से पैरेलल। 10वीं हमारी है कहाँ से, इस जगह से, ये बिल्कुल पैरेलल। 11वीं हमारी है यहाँ से। ठीक है। 12वीं हमारी है यहाँ से गुजरात की ओर। 13वीं हमारी यहाँ से चिकन नेक। 14वीं हमारी यहाँ से त्रिपुरा को मिलाती हुई। 15वीं हमारी यहाँ से बांग्लादेश के बॉर्डर। 16वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल सीधा। 17वीं हमारी यहाँ से चिल्का लेक। 18वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल। 19वीं हमारी ये। 20वीं हमारी पुलिकट लेक से बिल्कुल पैरेलल। ये थोड़ी ऊपर हो गई, इसको नीचे करते हैं। ठीक। इसके बाद है हमारी 21वीं ये। 22वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल ये पैरेलल। 23वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। 24वीं हमारी यहाँ से। 25वीं हमारी सियाचिन से कराची। और 26वीं हमारी यहाँ से ऐसे। आपने भी उम्मीद है इतनी ही फास्ट कर ली होगी लोकेट। तो अब हम देखते हैं अपनी सभी साइट्स को लोकेट करना। आपको जैसा कि पता है, आज हमारी जितनी भी साइट्स हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की ओर हैं। तो हम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के मैप को जूम करके लोकेट करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारी सारी साइट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी सभी साइट्स को लोकेट करेंगे। जैसा कि आपको पता है पहली साइट कौन सी है, गुमला। तो आप ये पहली लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में, ये जो दूसरी लाइन है ना, यहाँ पर आपको मिलेगा गुमला। क्लियर। फिर है आपकी अगली साइट रहमान ढेरी। रहमान ढेरी इसी के बगल में थोड़ा सा। क्लियर। फिर आपकी साइट कौन सी, सरायखोला। सरायखोला आपको यहाँ पे जो ये है ना रीजन, यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर है चौथी आपकी साइट कौन सी, गुफकराल। गुफकराल आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर। फिर है आपकी पांचवी कौन सी, बुर्ज होम। बुर्ज होम आपको इस जगह पे मिलेगा। क्लियर। इस तरीके से आपने अपनी 5 साइट्स को लोकेट कर लिया। ठीक है। 5 साइट कौन सी, ये है आपकी गुफकराल, ये आपकी बुर्ज होम, ये आपकी कौन सी, सरायखोला, ये आपकी रहमान ढेरी,
और ये आपकी कौन सी है, गुमला। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन को लिख लेते हैं। पहली साइड गुमला के संदर्भ में आप लिखिए कि पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खां के नज़दीक स्थित है। नंबर 2, गोमल नदी घाटी के पास स्थित है। नंबर 3, हड़प्पा काल के आरंभ समय की संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। कहने का मतलब, अगर आप हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड अगर आपको प्लेसेस मिल जाएं तो गुमला को आप लोकेट कर सकते हो। क्लियर। फिर है, यहाँ से नवपाषाण व ताम्रपाषाण के विकास के चरण की भी जानकारी मिलती है, अर्थात ये एक ताम्रपाषाण कालीन भी स्थल है। क्लियर। फिर यहाँ से अगला पॉइंट, सींग वाले देवता की आकृति के चित्रण वाले काले एवं लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है। क्लियर। इस तरीके से आपने इसके संदर्भ में काफ़ी सारी बातें लिख ली। चलिए, अब हमारा अगला है कौन सा, रहमान ढेरी। रहमान ढेरी के संदर्भ में लिखिए कि यह कहाँ पे है, बताइए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में डेरा इस्माइल खां के पास स्थित है, जैसा कि आपने गुमला में देखा था। हड़प्पा से भी संबंधित है ये स्थल। नंबर 3, 4000 BC में ही यहाँ पर नगरीकरण प्रारंभ होने के साक्ष्य मिलते हैं। नंबर 4, यहाँ से प्राप्त फिरोजा तथा नीलम के मनकों से मध्य एशिया के साथ संबंधों का पता चलता है। मतलब यहाँ से हमें फिरोजा और नीलम प्राप्त हुए हैं जो मध्य एशिया से समरूपता दर्शाते हैं, या आप कह सकते हो कि मध्य एशिया के फिरोजा और नीलम के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। क्लियर। चलिए, अब हमारी तीसरी साइट है सराय खोला। वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला संग्रहालय के पास, यहीं पे तक्षशिला है आपका थोड़ी दूर, प्रारंभिक कृषि समुदायों की जानकारी मिलती है और सिंधु नदी के मैदान में स्थित है। क्लियर। आपको पता है यहीं से सिंधु रिवर होकर गुजरती है। चलिए, अब हमारी आती है चौथी साइट। चौथी साइट कौन सी है, गुप्त कराल। गुप्त कराल के संदर्भ में लिखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित पुलवामा जिले में स्थित है। नंबर 2, नवपाषाण कालीन स्थल है। नंबर 3, कृषि व पशुपालन दोनों के साथ यहाँ से मिले हैं। और नंबर 4, पत्थर के पालिशदार औजारों के साथ हड्डी के उपकरणों का भी यहाँ के लोग प्रयोग करते थे। क्लियर। इस तरीके से आपने अपनी 4 साइट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख लिया। हमारी अंतिम साइट है बुर्जहोम। बुर्जहोम के संबंध में लिखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। नंबर 2, श्रीनगर इसी के पास में है। नंबर 3, यहाँ से गर्तावास और कब्रों में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। नंबर 4, हड्डियों के बने हुए तीर, सुइयाँ व दरातियों की भी यहाँ से प्राप्ति हुई है। क्लियर। इस तरीके से आपने नवपाषाण कालीन साइट्स के सभी डिस्क्रिप्शन को कवर कर लिया। ठीक। तो जैसा कि अब आपको पता है, हम क्या करेंगे, हम अपनी सभी प्रीवियस साइट्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो आप मैप निकाल लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारी प्रीवियस मध्यपाषाण कालीन साइट्स कौन सी हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था, एक साइट कौन थी, आदमगढ़। क्लियर। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था कौन सी, बताइए। इस जगह पे हमने कल पढ़ी थी संबलपुर। यहाँ पर हमने एक साइट पढ़ी थी कौन सी, सुंदरगढ़। क्लियर। ये आपकी क्लियर हो रही होंगी। फिर आपने यहीं पर एक साइट पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, लंगनाज। फिर आपने यहाँ पर एक साइट गुजरात और राजस्थान की सीमा पर पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, चंद्रावती। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर कई सारी साइट्स को लोकेट किया था, कौन कौन सी, आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, महादहा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, कौन सी थी, चौपानी मांडो। यहीं पे आपने की थी कोल्डी हवा। यहीं पर आपने की थी बेलन घाटी। क्लियर। आपने इसी के ऊपर किया था कौन सी, सराय नाहर राय। ठीक है। इस तरीके से आपने साइट्स को लोकेट किया था। यहाँ आपने की थी कौन सी, बागोर। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर की थी कौन सी साइट, जो पुरापाषाण काल से संबंधित थी, बताइए। आपने यहाँ पर की थी इस जगह पे लंगनाज के ही ऊपर कौन सी, रतनपुरा। क्लियर। आपने यहाँ पर की थी एक साइड हथनौरा, और यहीं पर आपने की थी कौन सी, भीमबेटका। क्लियर। आपने यहाँ पर चौपानी मांडो कर ही लिया, बेलन घाटी आप कर ही चुके हो। ठीक है।
फिर यहाँ पर आपने एक पूरा पाषाण कालीन साइट की थी महादहा के नीचे, कौन सी, लेखिया। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर साउथ इंडिया में कई सारी साइट्स लोकेट की थी। इस जगह पे आपने की थी बेटम चेरला, आपने यहाँ पर की थी हुसंगी, आपने यहाँ पर की थी सोरापुर, आपने यहाँ पर की थी नेवाशा, आपने यहाँ पर की थी कौन सी, बोरी, आपने यहाँ पर कौन सी की थी, पट्टने। ठीक है। आपने यहाँ पर कौन सी की थी, रेणुगुंटा, आपने यहाँ पर कौन सी की थी, अतिरप्पकम, यहाँ पर कौन सी की थी आपने, पल्लवरम। ठीक। और यहाँ पे आपने टेरी स्थल। क्लियर। इस तरीके से आपने कई सारी साइट्स को यहाँ पे लोकेट किया। फिर आपने यहाँ पे की थी एक साइट, क्या नाम था उसका, डिंडवाना। आपने ऊपर यहाँ पर साइट एक की थी गुफकराल के नीचे ही, क्या नाम था, पहलगाम। ठीक है। और आपने एक यहाँ पर, क्या नाम है इसका, जल्दी बताइए, मंडी जिले के पास में स्थित है, चौतरा। क्लियर। तो आपने चौतरा की साइट्स को लोकेट किया था। फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी फर्स्ट डे, क्या नाम था उसका, सोहन घाटी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी सभी प्रीवियस साइट्स को रिवाइज भी कर लिया। समझ गए। तो हम देखते हैं कि आज हमने अपने मैप में कैसे इन साइट्स को लोकेट किया है। तो देखिए, ये हमारा मैप है, इसमें हमने बिल्कुल आपकी तरह जैसे गुफकराल हमने लोकेट किया। ठीक है। ये देखिए गुफकराल हमने किया। और दूसरा हमारा है बुर्जहोम, फिर हमने ये सराय खोला, ये रहमान ढेरी और ये गुमला। क्लियर। उम्मीद है आपको ये पूरा मैप समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट 5 साइट्स के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।